मैं पहले पहले दिल्ली आई थी तो सब बुली तो हमारे स्कूल से ही शुरू हुई थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं घर आके रोज़ रोती थी, बोलती थी मुझे अब स्कूल जाना ही नहीं है, मैं बिना पढ़े लिखे भी मैं घर पे पढ़ सकती हूँ, या तो अब आके अरे स्टूपिड बिहारी ऐसे ऐसे करके बोल के चले जाते थे। और इतना तभी मेरा आँख से ऐसे डब 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 नोर गिरना, आंसू गिरना शुरू हो जाता था। और काफ़ी वर्ड्स जो हम लोग बिहार में बोलते हैं कि खोजना बोलते हैं ना हम लोग, उसको ढूंढना यहाँ पे दिल्ली में बोलते हैं हम लोग। आपने लोर बोला, नोर बिहार में हम लोग लोर आंसू को नोर बोलते को, हैं। और हाँ, और लोर ना का अपभ्रंश है वो। हाँ। फिर और भी कुछ कुछ शब्द हैं हम लोग का। क्या है ना, बिहारी जब आते तो 8 को 8 बोलते हैं, अगर आपको मालूम होगा। मेरे पिताजी भी अभी तक बोलते हैं 8 को 8 बोल देते हैं। मतलब उनका एक प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है, र को ड़ बोलना, ड़ को र बोलना, श को स बोलना। तो ये सब चीज़ अगर मेरे मुंह से निकलता था तो काफ़ी हंसना लोगों का हो जाता था। सवाल, जब ऐसी खबरों को आप देखती हैं जिसमें बिहार के लोगों को दुत्कारा जाता है या मारपीट होती है, कहीं हमें ये कहा जाता है कि यार बिहारी हो क्या, तो कुछ क्या मैथिली ठाकुर को ये खराब लगता है कि ये गलत हो रहा है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब अच्छा, क्या इंसिडेंट था? मैं पहले पहले दिल्ली आई थी तो सब बुली तो हमारे स्कूल से ही शुरू हुई थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं घर आके रोज़ रोती थी, बोलती थी मुझे अब स्कूल जाना ही नहीं है, मैं बिना पढ़े लिखे भी मैं घर पे पढ़ सकती हूँ, या तो अब हमारे गांव में क्या कॉन्सेप्ट था ना कि मास्टर जी आते थे और वो दरवाजे पे पढ़ाते थे। मेरे बड़े भैया जो लोग हैं, चाचा जी हैं, सब लोग ना, सब वहीं बैठ के पढ़ते थे। और मैं इतनी फेमिलियर हो गई थी ना वहाँ पे, अपने भाषा में बात करो, कोई किसी को जज नहीं करता। दिल्ली में आई जब इस स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो मुझे कुछ पूछने में भी डर लगता था कि सब बोलेंगे अरे बिहारी, इसको कुछ नहीं मालूम है। क्योंकि एक लड़की आती थी यहाँ पे काफ़ी बोलने का मन कर रहा है लेकिन अभी काफ़ी बातें भूल गई हूँ, आके अरे स्टूपिड बिहारी ऐसे ऐसे करके बोल के चले जाते थे। और इतना तभी मेरा आँख से ऐसे डब 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 नोर गिरना, आंसू गिरना शुरू हो जाता था। और काफ़ी वर्ड्स जो हम लोग बिहार में बोलते हैं कि खोजना बोलते हैं ना हम लोग, उसको ढूंढना यहाँ पे दिल्ली में बोलते हैं हम लोग। जैसे आपने लोर बोला, नोर बिहार में हम लोग लोर आंसू को नोर बोलते को, और हैं। हाँ, और लोर ना का अपभ्रंश है वो। हाँ। फिर और भी कुछ कुछ शब्द हैं हम लोग का। क्या है ना, बिहारी जब आते तो 8 को 8 बोलते हैं, अगर आपको मालूम होगा। मेरे पिताजी भी अभी तक बोलते हैं 8 को 8 बोल देते हैं। मतलब उनका एक प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है, र को ड़ बोलना, ड़ को र बोलना, श को स बोलना। तो ये सब चीज़ अगर मेरे मुंह से निकलता था तो काफ़ी हंसना लोगों का हो जाता था। और वो चीज़ मुझे काफ़ी ऐसा लगता था कि या तो मैं घर पे ही रहूँ, घर पे ही पढूँ, या तो स्कूल आऊँ नहीं कभी। लेकिन धीरे धीरे करके जब मुझे हिम्मत दिया पापा ने, मम्मी ने, कि कुछ भी होता है अपने सब हैंडल करना सीखो, तब से मैंने शुरू किया कि अब पढ़ना ही पड़ेगा, अब कोई रास्ता नहीं है, 94 95 लाना पड़ेगा ताकि ये लोग थोड़ा समझे, वैल्यू करें। धीरे धीरे वो जो बिहारी जो बोलते थे ना, फिर मैं रियलिटी शोज़ में गई और वो बिहारी होना मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात हो गई। तो मुझे फिर फ़र्क ही नहीं पड़ने लगा कि कौन मुझे क्या बोल रहा है। और सब फिर उसके बाद से एक नया ट्रेंड जैसा निकला। हमारे बिहार के और ऐसे ऐसे दिग्गज अभिनेता लोग निकले, स्पोर्ट्स में निकले, और पेजेंट में काफ़ी सारी लड़कियां निकली। तो काफ़ी उससे ही प्रभाव, एक माहौल बनने लगा कि प्राउड बिहारी। तो वो बात बहुत पुरानी है। जब ऐसी खबरों को आप देखते हो कि कभी सोशल मीडिया पे, तो काफ़ी कम निकलता है। मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी, जैसे भी कुछ दिन पहले नोएडा में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक गार्ड को ये कह के पीटा गया कि बिहारी हो क्या। आप ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें वो लोग जो अभी बहुत पंजाब में कुछ दिन पहले हुआ है। स्पेशली जो संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं ना, जो अभी भी बहुत पुराने सदी में अटके हुए हैं, वही लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं। वरना अभी के समय तो बिहारी हर जगह जाइए तो ऑफिसर्स निकलते तो हमारे बिहार के निकलते हैं। जब हम लोग अलग अलग जिले में तो जिस स्कूल में आप थे, जब आप फेमस हो गई, इतनी बड़ी फेस हो गई, तो उसके बाद कभी उस स्कूल में गए आप? और उस कार्यक्रम में फिर क्या वो बच्चे थे जो साथ में आपके पढ़ रहे थे? सब कुछ बदल गया, सब बदल गया। और मैं खुद ऐसी, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें मेरे अंदर ऐसी बदलाव आई मेरी पर्सनालिटी में। मैं डिटैच होते गई लोगों से। पहले मैं चाहती थी कि मुझसे कोई बात करे आकर के, या फिर मुझसे मेरी कोई दोस्त बने। लेकिन जब चीज़ें ग्रो होने लगी, मैं दिमागी तौर पे जब मैं ग्रो होने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ही नहीं बात करनी किसी से। तो मैं अपने स्कूल में जो मैं 6-7 साल जो भी मैंने पढ़ाई किया, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी फ्रेंड या फिर मेरी कोई भी दोस्त बनी होगी या बना होगा।